अच्छा 10 गणित, अच्छा 10 गणित 10 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 144। सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अंत में फिर 2 है, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 एकन्नम 2, 1 इधर गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। इसका फैक्टर क्या बनना है? 2 गुणे 2 1 2 3 4 भाग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 भाग 2 3 2 भाग, 3 गुणे 3। इसका जोड़ा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 गुणे 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। 2 4 बार है तो 1 2 3 4 तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। ये गुणनखंड के रूप में व्यक्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 6 2 से करेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 2 3 6, 2 3 6, 1 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 13 एकन्नम 13, 2 2 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 2 बार है तो हो जाएगा 2 का पावर 2 गुणे 3 एक ही बार है तो 3 हो जाएगा, गुणे 13 हो जाएगा। इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है 5005। इसका हल करो। अंत में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5, 2 जीरो उतर गया, 5 एकन्नम 5, अब ये 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 33, फिर 11 एकन्नम 11। अब इसका फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें जितने भी अंक हैं सब अलग अलग तरीके से, इसका यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
याद कीजिए और इनकी जांच कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ये क्वेश्चन हमारा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इनकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, लासा गुणे मासा होता है। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 और 91 का, इसमें हमें लासा निकालना है और मासा भी ज्ञात करना है। उसके बाद में हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। देखिए कैसे करते हैं। 26 और 91 का करना है तो हमें पहले इसका फैक्टर बना लेना है। 26 का अलग, 91 का अलग। अंत में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब ये कैसे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब इसका क्या हुआ? 26 का और 91 का। 26 का फैक्टर हुआ 2 गुणे 13, 91 का हुआ 7 गुणे 13। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है? तो एलसीएम इसका कितना हुआ? एलसीएम बराबर 2 गुणे, और इसमें 2 है नहीं, 2 गुणे 7, फिर गुणे 13, फिर गुणे 13। 13 एक ही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये 13 का जोड़ा बन गया। 13 एक ही वैल्यू। एचसीएफ जिसका जोड़ा मिल जाता है, युग्म मिल जाता है। जैसे 13 का युग्म मिल गया, जोड़ा मिल गया, तो 13 हमारा एचसीएफ मासा हुआ। 13 हमारा मासा आ गया एचसीएफ। अब लासा बताना है, तो लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमारा 13 हुआ। अब लासा बताना है, तो लासा इसमें 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 हम ले लिए, 7 का जोड़ा नहीं बना तो 7 भी हम ले लिए, तो 13 का जोड़ा बना तो 1 हम 13 ले लेंगे। अब इसका लासा निकल आएगा आराम से। 13 सते 91, 91 दुन्ना, 91 दुन्ना, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 182। एलसीएम हमारा कितना आया? 182। एलसीएम हमारा आया 182। 182 और ये 13। एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। अब हमें जांच करना है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमारा एलसीएम कितना आया? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। हम लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यही हमारी दो संख्या है ना। पहली संख्या 26 है और गुणनफल मतलब गुणा कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का गुणा कर दो, 26 गुणे 91 बराबर, तो बराबर एलसीएम हमारा 182 आया, 182 गुणे एचसीएफ हमारा 13 है। अब हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका गुणा करके देखेंगे कि इन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो गुणा करके हम देख सकते हैं। 26 गुणे 91 से गुणा कर लो, 1 छक्का 6, 1 2 के 2, 9 छक 54 के 4, सिलाई 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 2 6 3,
2366 आया। 2366 दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2366। 2366 बराबर, अब ये दो संख्याओं को गुणनफल, ये दो संख्याओं को गुणनफल हम देख लिए, दोनों का 2366 आया, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा करके देखना है। 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 और 3 8 24 के 4 हाथ से नहीं 2, 3 1 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6 8 5 13 के 3 हाथ से नहीं 1 और 1 2, 2366। 182 गुणे 13 का भी 2366 आया। 2366। अब ये हमारा सिद्ध हो गया, अभी हमारा जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। 2366 यहाँ, 2366 यहाँ। अब ये सिद्ध हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। बस अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इसका निकाल लेते हैं, हम कर लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड अलग कर दो, 15 का अलग, 21 का अलग। ये 12 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 3 6 और 3 1 3, 15 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 5 1 5। अब ये 3 से कटेगा, 3 से 21 और 7 1 7। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लगाना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। 12, 15 और 21, 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 3 गुणे 7। अब इसमें देखना है कि जो जोड़ा बन जाएगा जिसका, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर 3 है, 3 आया, एचसीएफ हमारा 3 आया। अब एलसीएम जिसका जोड़ा नहीं बनता है, जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 गुणे 2, 3 का जोड़ा बना तो 3 एक हम ले लेंगे, गुणे 3, और गुणे 5 का नहीं बना तो 5 ले लेंगे, और 7 का नहीं बना तो 7 ले लेंगे। अब पूरे का गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 70, 7 0, 7 9 63, 7 9 63, 7 9 63, 630 आया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 है, गलत हो गया, 60 70, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 गुणे 7, गलत हो गया, 7 0, 7 6 42, 420 हुआ, 420 हमारा आंसर, 420। एचसीएफ हमारा 3 और एलसीएम हमारा 420, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। तो 306 और 657 का HCF 9 दिया है। LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जब कभी भी LCM या HCF दिया है, LCM तुमको ज्ञात करना है, तो इसका एक सूत्र होता है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM तो हमको ज्ञात करना है, तो LCM को ऐसे रहने देंगे, गुणे HCF हमारा दिया है 306,657 का 9, तो HCF हमारा 9 है पहले से, तो 9 लिख देंगे। पहली संख्या 306 है, तो 300 हम 6 लिख देंगे, गुणे दूसरी संख्या 657, तो 657 लिख देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर 306 गुणे 657, LCM को हम बाहर निकालेंगे तो 9 ये बटे में चला जाएगा। अब 9 से काट दीजिए, देखिए 9 से कटेगा, 9 एकन्नम 9 और 9 त्रिक 27, 3 बचा, 3 इधर आया 36, 9 चौक 36, ये कट गया, बचा 4, 34, 34 गुणे 657, दोनों का गुणा कर लो। दोनों का गुणा करेंगे तो 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 के 8 हंसी लाई 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हंसी लाई 2, 4 छंग 24, 25 26, 3 सत्ते 21, 21 के 1 हंसी लाई 2, 3 बचे 15, 2 17 के 7 हंसी लाई 1, 3 छक 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हंसी लाई 1, 9 1 10, 2 12 के 2 हंसी लाई 1, 1 1 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 22,338, 22,338 हमारा आंसर आ गया। ये क्या है, LCM लिख सकते हो, LCM बराबर 22,338। ये हमारा आंसर। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि HCF दिया रहता है तो LCM निकालने के लिए इसका दोनों का LCM अलग ले लेते हैं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। जब HCF दिया हो, LCM ज्ञात करना है, तो LCM को बाहर कर लीजिए, HCF जितना दिया है वो दोनों संख्या से भाग कर दीजिए, वो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। अगली वीडियो में हम तुम लोगों को 1.3 पढ़ाएंगे, जितने भी रूट के क्वेश्चन है, ये रूट वाले सिद्ध करना है।